बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मुल्तान में होने वाला जो पीडीएम का जलसा है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। कल रात वहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब नून लीग के गुल्लू भट्ट और पीपल्स पार्टी के जियाले ये वहाँ पे मौजूद थे। गवर्नमेंट ने चूँकि पाबंदी लगाई हुई है, डीसी मुल्तान ने दफ़ा 144 के तहत वहाँ पे पाबंदी है कि कोई जलसा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद पीडीएम ने अपना जलसा करने की ज़िद की और अपने 1000 जियालों को, गुल्ली भट्टों को वहाँ पे भेज दिया और वो ज़बरदस्ती कासम बाग के ताले तोड़कर दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ पे टेंट, कुर्सियाँ और दीगर जो साजो सामान होता है एक जलसे का वो भी वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे उनके अपने बैठने का अंदाज भी इस तरह से था कि वहाँ पे कोई एसओपीज़ जो होती हैं उस पर अमल दरामद नहीं था। और फिर वो वहाँ पे बैठ गए और नारेबाजी शुरू की और ये कहा कि हम हर सूरत में जलसा करके रहेंगे। फिर इसके बाद पुलिस ने वहाँ पे अपना काम शुरू किया और उनको फिर अपने तरीके से वहाँ से मार भगाया। और उनमें जो आगे आगे सबसे थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी थे। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी भी उनकी 16 एमपीओ के तहत हुई है। मतलब कि 1 महीना तो ना उनकी ज़मानत हो सकती है, महीने के बाद फिर देखा जाएगा। और इसके अलावा कोई 2 एमपीए भी बताए जाते हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया कल उन्होंने। और एक हैं जवाद गुजर हैं, उनको गिरफ़्तार किया। तो ये तो कल 3-4 ये गिरफ़्तारियाँ हुई। फिर आज सारा दिन पुलिस वहाँ पे बैठी हुई है और वो जितना सामान उसके अंदर था वो सारा वापस टेंट वालों को भिजवा दिया गया है। लेकिन उसके बाद फिर ये जब सब कुछ हुआ तो मौलाना फजल रहमान वहाँ पे पहुँच गया शाम को। और अभी जो सूरत हाल है वो मौलाना फजल रहमान वहाँ पे डेरे डाले बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने ये बयान दिया है कि अगर हुकूमत ने हमें वहाँ पे जलसा करने ना दिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम सड़कों पे निकलेंगे। हमने हर सूरत में जलसा मुल्तान वाला जो है वो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। इसी तरह बिलावल भुट्टो भी यही कहते हैं। खुद तो कोरोना की वजह से वो मतलब वो अलग बैठे हुए हैं, तो वो खुद जलसे में भी नहीं आ रहे। उनकी जो बहन है छोटी वो आ रही है जलसे में। लेकिन आज सारा दिन जो टीवी पे प्रोग्राम भी जो अच्छे चैनल हैं जहाँ पे अच्छे एंकर या अच्छे दानश्वर लोग बैठे हुए थे वहाँ पे यही गुफ्तगू आज सारा दिन चलती रही कि कोरोना के दिनों में इनको चाहिए कि ये अपना जलसा जो है मुलतवी कर दें। इन्होंने जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था वो तो हो गया और वो बड़ी अच्छी तरह से हो गया। जब गिरफ्तारी हो जाए तो इससे बड़ा और एहतजाज क्या होता है। तो एहतजाज उन्होंने करवा दिया। लेकिन ये जो दिन कोरोना के हैं, ये 2-3 महीने जो हैं सर्दी के, ये कम से कम ये लोग ठहर जाएं और इसके बाद ये लोग अपने जलसे जुलूस करें। लेकिन ये कि दूसरी तरफ जब मरीम नवाज़ की बात सुनी जाती है, बिलावल भुट्टो की सुनी जाती है या मौलाना फजल रहमान, तो ये तो तीनों इस तरह से हैं कि जो भी हो जाए ये मरने मारने पे तैयार हुए हुए हैं। इनको आप लाख दलाइल दें। इनको आज मैं प्रोग्राम टीवी पे देखता रहा तो इनको ये भी कहा गया कि आप ऐसा करें कि डॉक्टर्स की राय लें, ना आप गवर्नमेंट पे जाएं ना किसी और पे जाएं। आप ये देखें कि मौजूदा हालात में मुल्क के डॉक्टर क्या कहते हैं। आज के दिन हमारे पंजाब में 15 अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से। एक दिन में 15 लोग जो हैं कोरोना की वजह से फौत हुए हैं। तो इतनी अमवात डेली बेस पर हो रही है और कोई 600-700 बंदा डेली का जो है वो इसमें रजिस्टर्ड हो रहा है नया जो है, और इतनी अमवात भी हो रही हैं। तो ये इतना तो पहली लहर में भी इतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना कि अब हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ इनका ये बयान होता है कि जी बंद कर दो, मुल्क को बंद कर दो, और दूसरी तरफ इनका ये होता है कि हमने जलसे करने ही करने हैं, हर सूरत में करने हैं। ये मेरा ख्याल है जहाँ तक, एक तो ये दुनिया को अब सारा पता चल गया कि इनको आवाम से तो कोई ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये इस वक्त इतना बुखलाहट का जो शिकार है, इसके पीछे रीज़न क्या है?
क्यों ही इनको जल्दी है इतनी, और क्यों ही इस बुखलाहट में है। वो जो मुझे लगता है कि वो अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, ये उससे पहले पहले कुछ करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर सेनेट के इलेक्शन में ये गवर्नमेंट जो है इसके मेंबर और आ गया और सेनेट में इनकी अक्सरियत होगी, तो फिर ये जो हुकूमत है ये कानून साजी करने के काबिल हो जाएगी और फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो इसलिए इन्हें ये जो डेडलाइन नज़र आती है ना अप्रैल की, इससे पहले पहले ये मरने मारने पे भी तैयार हो गए हैं। और इन्हें को नहीं है कि मुल्क के अंदर आवाम जो है वो तबाह होती है, वो बीमारियों में मुब्तला होती है, वो कोरोना के शिकार होती है, आवाम जाए भाड़ में। इनके नज़दीक इनकी सोच यही है कि हमने इससे पहले पहले हुकूमत को गिराना है। लेकिन ये नामुमकिन लगता है कि ये लोग हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। इनके सामने एक मिसाल है कि जब 126 दिन का धरना इमरान खान ने दिया था, मौलाना ताहिर अल कादरी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो इतना बड़ा धरना ना तो ये लोग दे सकते हैं, ना इतनी कामयाबी से डट के ये मुकाबला कर सकते हैं। जब वो इतना कुछ करने के बावजूद हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हुए थे, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो आज ये जो PDM है इसमें तो ये दमखम है ही नहीं। इनका तो पेशावर वाला जलसा जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इससे पहले जितने जलसे इन्होंने किए, वो एक जलसा जब होता है उससे जब दूसरा जलसा होना होता है तो पहले की निस्बत दूसरे जलसे में गैदरिंग कम होती है, यानी वो फ्लॉप हो जाता है। तो पेशावर वाला जलसा दुनिया ने देखा है, मीडिया वालों ने जो दिखाया था वो खाली जगह, दूर दूर तक कोई एक एक बंदा इस तरह, वो फ्लॉप तरीन जलसा था इनका पेशावर वाला। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट इनको इजाज़त दे भी देती मुल्तान के जलसे में, तो तब भी ये फ्लॉप ही होना था। इनके साथ अवाम तो इस वक्त है नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ इनकी ये थोड़ी बहुत इसमें इज्जत रह जाएगी कि जी गवर्नमेंट ने ये हमें करने नहीं दिया। अगर करने देती तो पता नहीं कितना वो अवाम का सैलाब होता। होना तो कुछ नहीं है और ना ही कोई हुकूमत इससे गिर सकती है। लेकिन इनकी एक सोच जो है वो बेनकाब हो गई है। अब अवाम के सामने मरियम नवाज की सोच, बिलावल भुट्टो की सोच और मौलाना फजल रहमान की सोच, ये बिल्कुल अवाम के सामने आ गई है, बेनकाब हो गए हैं कि इन्हें वास्ते दे दे के इन्हें डॉक्टर हजरात ने इन्हें कहा है कि ये काम ना करो। तो मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें औरिया मकबूल जान के साथ वो प्रोग्राम था, तो उसमें ये यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बेटा वहाँ पे मौजूद था। वो ये कह रहा था कि अगर इन्होंने रखवाना है जलसे को तो ये हमारी PDM के पाँव पकड़ लें। अब देखें ये कोई दलील है, PDM के पाँव पकड़ लें। और वहाँ पे पंजाब की जो हेल्थ की वज़ीर हैं डॉक्टर साहबा, वो भी वहाँ पे बैठी थी और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से दलाइल देकर उन्हें रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा कि आप आवाम का जो ख्याल थोड़ा करें, और उनके दुख दर्द को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारी वो तफसील भी बयान की उनके सामने कि आज इतनी डेथ हुई, इतने केस रिकॉर्ड हुए। लेकिन इन पर ऐसी बातें असर नहीं करती। ये पूरी तरह बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। थोड़ा सा भी जो बंदा नफ्सियात को जानता है ना, वो अगर पीछे झांक के देखे तो इससे पता चलता है कि ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। और अनकरीब हो सकता है कि इनका दिमाग जो है वो भी काम करना छोड़ दे और ये इनको पागल खाने में जो है ना वो कहीं दाखिला इनको दिलवाना पड़े। यानी इस हद तक ये लोग चले गए हैं, ज़रा भी कोई अकल वाली बात जो होती है वो ये नहीं करते। अल्लाह ताला इनको कोई हिदायत दे, और ये कोरोना के दिनों में कम अज़ कम अल्लाह इनको हिदायत दे, ये थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लें और उसके बाद कोरोना ख़त्म होता है। तो इस गवर्नमेंट की तो पॉलिसी जो मुझे नज़र आती है इमरान खान की, ये कि वो इन्हें कहते हैं कि ये खुल के जो कुछ है वो करें ताकि ये पूरी तरह अवाम में बेनकाब हों। उन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक, अगर कोरोना वाला सिलसिला ना होता तो गवर्नमेंट ने तो अपनी जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक ही चलना था और इनको खुल के काम करने का मौका देना था। पहले जब खुल के इनको मौका दिया तो फिर इन्होंने क्या दिखाया। तो अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए। नाजरीन, मुल्तान के जलसे के हवाले से जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी थोड़ी देर पहले जो पता चला है कि जो मरियम नवाज़ तो अभी लाहौर हैं और उन्होंने वहाँ पे जाना है। ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि उनको लाहौर से निकलने ना दिया जाए। CCPO लाहौर की कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये ड्यूटी है कि वो वहाँ से ही ना उनको निकलने दे। तो देखते हैं। और उधर जो मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह और यूसुफ रज़ा गिलानी, ये तीनों हो सकता है कि आज रात को गिरफ्तारी इनकी हो जाए।
ये भी खबरें मुल्तान से हमारे एक दोस्त ने बताया कि उधर ये भी तैयारी हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह इनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का।